थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु तेरा, धन्यवाद हो तेरी महिमा पिता परमेश्वर, तेरी जयकार हो मेरे पिता। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद हो तेरी महिमा हो यीशु राजा, तेरी महिमा मेरे पिता परमेश्वर, सच में यीशु खुदावन तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी जयकार हो मेरे पिता, सच में यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर, अब्बा आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू वर्शिप पिता, वर्शिप डैडी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु, तेरी महिमा हो मेरे पिता, तेरी महिमा यीशु राजा, धन्यवाद। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं आ सका और प्रभु ने हम सबको संभाला। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, ऐसी अभिषेकता रखता हूँ और परमेश्वर हम सभी को संभाल के रखा है इस बीते समय में और बीते दिनों में परमेश्वर ने हम सबको संभाला। मैं उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस सुंदर वक्त में एक बार फिर से मैं आज लाइव आ चुका आपके बीच में संडे को, और उस पिता का धन्यवाद करता हूँ, उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए हर समय हमें परमेश्वर, क्योंकि हर परेशानी, हर दुख से, हर मुश्किलों से परमेश्वर हमें बचाता है। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो मेरे खुदावन, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर, यस लॉर्ड राजा, धन्यवाद हो पिता तेरा, धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो मेरे पिता, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो खुदावन, तेरी महिमा हो यीशु राजा। जल्दी से हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज के मैसेज पर, आज के विषय पर हम जाएंगे और वहाँ बात करेंगे। मैं पिछले हफ्ते जिस विषय पर बात कर रहा था, आज भी मैं उसी विषय पे बात करूँगा, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं उस विषय को पूरा नहीं कर पाया था किसी कारण से या किसी वजह से, मैं वो मैसेज को पूरा नहीं कर पाया। मगर मैं चाहता हूँ आज उस मैसेज को मैं पूरा कर सकूँ और आप लोगों को वो खरी शिक्षाएँ, वो मैसेज आप तक पहुँच सके जो परमेश्वर ने मुझ तक पहुँचाया। मैं आप तक वो खरी शिक्षाओं या परमेश्वर का वो कलाम या जिंदा वचन परमेश्वर का जो हमें सौंपा गया, वो परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के बीच में पेश कर सकूं। और वो बड़ा दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है, वो महान पिता है। मैं उस पिता का धन्यवाद करता हूं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप जितने भी लोग यूट्यूब से या फेसबुक से या पेज से देखते हैं, उत्तर प्रदेश MMB उत्तर प्रदेश पेज से देखते हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और बहुत बहुत आप सभी का मैं परमेश्वर के राज्य में धन्यवाद करता हूं कि आप लोग देखते हैं और दूसरों को भी साथ शेयर करते हैं। मैं उस पिता का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो समझ और वो बुद्धि, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हम आइए आज के मैसेज पे जाने से पहले कुछ बातें, कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में मैं सबसे पहले कहता हूँ, मेरा पेज को फॉलो कीजिए। जो मेरा पेज है उत्तर प्रदेश MMB उत्तर प्रदेश पेज को आप फॉलो कीजिए और दूसरों को भी आप बोलिए इस पेज से जुड़ने के लिए, और आप लोग भी जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या है परमेश्वर की जो शिक्षा है या परमेश्वर का जो कलाम या वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हम सभी को जो दिया, हम वो चाहते हैं कि हम वो वचन आप लोगों के बीच में ला सकें और आप लोग भी क्या कर सकें, दूसरों को वो वचन शेयर कर सकें और दूसरों को सिखा सकें। आपने राज्य में हमारे साथ में भाई जुड़ सकें। मैं उन्हें प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर जय मसीह की मैं आपका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मेरा वॉइस मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है, तो मैं आगे आज के मैसेज पर भी हम जाने की कोशिश करेंगे। और मेरा मिस्टर बंटी मसीह के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। और
बेल का आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको जो भी मैं नोटिफिकेशन है वो मिल सके, और आपको जो भी मैं वीडियो या पेज पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर जब भी कभी मैं बनाता हूँ तब, ताकि वो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाए। मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म से कुछ भी नहीं, या मुझे कुछ भी वो नहीं है कि तो आप लोग सोचते हो कि मैं पैसा कमाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का राज्य बढ़े। मैं यही सोच के इस प्लेटफॉर्म से दोनों से बात करता हूँ, और इसीलिए मैं परमेश्वर के राज्य को चाहता हूँ कि वो परमेश्वर का राज्य आगे फैले, आगे बढ़े। आज बहुत प्यारा विषय है, मैंने बहुत टाइम से मैं इस विषय पर बात करने की सोच रहा था, और मैं समय नहीं मिल पा रहा था, मगर परमेश्वर ने मेरे बीच में आज एक बार फिर से वो समय दिया। पिछले हफ्ते मैं आ रहा था, मगर किसी नेट के इशू से या नेटवर्क के वजह से मैं नहीं आ पाया, और उसके चक्कर में क्या हो गया, वो मैसेज अधूरा रह गया। तो मैं आज चाहता हूँ उस मैसेज को पूरा कर सकूँ, आप लोगों को वो बीच में ला सकूँ, वो बातें, वो चीज़ें जो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, और लोग किस तरह से क्या सिखा रहे हैं, कौन कौन से डेनमेशन है, कौन कौन से तरीके के लोग या क्या कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के साथ, क्या क्या ऐसा हल्के में ले रहे हैं परमेश्वर के वचन को, वो सब चीज़ें हम आप लोगों के बीच में मसीह मंदन उत्तर प्रदेश जो है यही काम कर रहा है। और साथ ही साथ वर्ल्ड ग्रुप, मसीह मंदन वर्ल्ड ग्रुप के साथ भी आप लोग जुड़िए। जहाँ कहीं से भी भारत के 29 राज्यों से आप लोग देखते हैं या बाद में देखेंगे, दोनों प्लेटफॉर्म से मैं आप सबसे कहता हूँ, आपको जहाँ से कोई सी भी सुविधा अच्छी लगती है उत्तर प्रदेश के साथ तो उत्तर प्रदेश के साथ, और आपको मसीह मंदन वर्ल्ड ग्रुप के साथ जुड़ना तो वो डैनियल अंकल के वीडियो में जाइए, उनके पेज में जाइए, वहाँ सब कुछ पूरी सुविधा है, वहाँ पर भी आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं मसीह मंदन के साथ। और जैसे तैसे करके परमेश्वर के राज्य के मतलब खरी शिक्षाओं के, हम खरी शिक्षाओं के जैसे हम खरी शिक्षाओं के यानी कि एक दहाड़ लगाना, या साथ ही साथ क्या हम एक ठेकेदार, खरी शिक्षाओं के हम एक ठेकेदार भी परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का राज्य हमें बताता है। तो हम वो सब चीज़ों पे आज बात करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो सीख के क्या करें, अपने आस पड़ोस में, अपने ज़िले, अपने गांव में, कहीं पर भी जहां कहीं से भी आप देखते हैं या देखने वाले हैं बाद में भविष्य में या कहीं भी कभी भी, मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचनों को फॉलो कीजिए, परमेश्वर के वचन को हल्के में मत लीजिए। परमेश्वर का वचन हल्के में लोगे तो बहुत कुछ आपको परिस्थितियों का सामना, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। वो परमेश्वर का वचन जिंदा सामर्थी खुदावन का परमेश्वर का वचन वो दो धारी तलवार, वो वचन जो एक सामर्थ्य रखता है, वो मैं आप लोग उससे अनजान नहीं है। और कितने बहन भाइयों को विश्वासी होने के बाद भी ऐसे बहन भाइयों को, कुछ पास्टरों के बच्चों को, कुछ एवेंजल के बच्चों को या ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो अपने आप को मसीह कहते हैं, मगर उनका चाल चलन, उनका तरीका, उनका व्यवहार, उनके सब कुछ क्या है अभी भी वैसा ही है जैसे अविश्वासी का जीवन होता। आज भी उन कुछ लोगों का जीवन ऐसी है, ऐसे पास्टरों के बच्चे हैं, मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, मैं मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके स्टेटस, उनके दुनिया भर की वीडियो क्या बना रखा है, ऐसा अपने आप को मसीह कहते हैं। मसीह बनना आसान है मगर मसीह में चलना आसान नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, मसीह बनना आसान है मगर मसीह में चलना आसान नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आप जहाँ कहीं से भी देखते हैं, आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से सीखिए और दूसरों को भी एजुकेट कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस वचन का मजाक ना बना सके, या परमेश्वर के वचन को जो लोग हल्के में लेके मजाक बनाते हैं, ठिट्ठा उड़ाते हैं, वो ऐसा ना कर सकें आप। क्योंकि इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ, कभी कभी लोगों को देखता हूँ तो ऐसा कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, तब वो मसीह होने के बाद भी। मैं चाहता हूँ ऐसा ना करें, अपने जीवन को जांचिए, परमेश्वर के साथ बैठिए, बात कीजिए परमेश्वर से, हमारे जीवन में ऐसा क्यों है या क्या परिस्थिति है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, वो सब चीज़ें बातें परमेश्वर के साथ आप रखिए, तभी आपके प्रश्नों का उत्तर वहाँ से मिल सकता है। मगर आप संसार में भागते रहेंगे या जहाँ कहीं की दुनिया भर की चीज़ों में, या कभी किसी के पास, कभी किसी, आपको कुछ भी लाभ या कुछ भी हानि होने वाला नहीं है। साथ ही साथ मैं अपने पेज में उत्तर प्रदेश MMB उत्तर प्रदेश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग देखते हैं जहाँ कहीं से भी। मैं उस पिता का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उस पिता ने ही आज का दिन भी हमें दिखाया। हम सब कुछ करते हैं अपनी मर्जी से, मगर आँख जब हम सुबह को खोलते हैं, रात को सोने के बाद, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, तो परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर की मर्जी होती है, या परमेश्वर का
दया हम पर होती है, तभी हम परमेश्वर की मर्जी से इस सुंदर दिन को, सुंदर चीज़ों को, सब चीज़ को देख पाते हैं। जो परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने जो बनाया है सब कुछ, वो पिता अनुग्रहकारी पिता है, दयालु पिता परमेश्वर है। वो विलम्ब से खौफ करने वाला, जलन रखने वाला यहोवा, वो खुदा, वो एलोहिम परमेश्वर, वो सब कुछ जानता है आप क्या कर रहे हैं। उससे एक एक बात नहीं छिपी रहती, उससे एक एक चीज़ें नहीं छिपी रहती, वो हर कुछ जानता है परमेश्वर, सब कुछ जानता है। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। आज के फिर हम मैसेज में डायरेक्टली आज के मैसेज में जाएंगे। आज हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से या किसी उससे, मगर जब कभी परमेश्वर हम फिर बीच में आपके बीच में करते रहेंगे वो सारी चीज़ें। और मैं कहता हूँ कि आप मसीह मंदन के साथ जुड़िए और साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश के साथ भी आप लोग ज़्यादा तादाद में ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जीवन बचाया जाए, वो नरक की आग में ना जाने पाए। क्योंकि वहाँ पर प्रकाश सेवा की तो उसका 21 के 8 में लिखा है, वहाँ पर किस तरह की मृत्यु या किस तरह के बारे में बोलता है परमेश्वर। फिर परमेश्वर कहता है, वो जॉन उसका 15 और उसका 7 वर्ष और 5 वर्ष में बोलता है कि वहाँ पर किस तरह से परमेश्वर कहता है, जो दाखलता या जो डाली उसमें फलती है या फैलती है या फल लाती है, परमेश्वर क्या करता है, उसको छांटता है। और ऐसा फल लाने वाले बनो, ताकि आप क्या हो, परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़ के काम कर सको और परमेश्वर के राज्य के लिए आप अपने आप को तैयार कर सको। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। और आप लोग भी जहाँ कहीं से भी देखते हैं, सोशल मीडिया से, इस यूट्यूब चैनल से, या जहाँ कहीं से भी किसी भी तरह से देखते हैं, तो आप क्या कीजिए, अपने जीवन को जांचिए परमेश्वर के सामने। क्या दूसरे लोगों को देख के, या दूसरे पौलुस भी बोलता है, बुरी संगति क्या कर देती है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जैसे मैंने आज का पिछले संडे डाला था, ये उसका दूसरा कुरिन्थियों उसके कुछ अध्याय में मैंने उस पर हम बात करेंगे। क्या हम उसको लेके चलेंगे या उस वचन को लेके हम आप लोगों के बीच में आज मैं बात करूँगा। तो हमें ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और हमें सब चीज़, ये कोई गलत कर रहा है या चर्च में या किसी तरह से भी कहाँ आपको गलत सुनने में आ रहा, आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बोल सकते, तो आप बोल सकते हो, क्योंकि लास्ट में आपको बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, आपके अंदर वो आत्मा दिया, वो ऐसा सामर्थ्य दिया है, वो आपको दान दिया है परमेश्वर ने, आपको बोलने का दान दिया है परमेश्वर ने, वो सामर्थ्य दिया है परमेश्वर ने आपको, क्या कि आप क्या गलत शिक्षाओं को रोक सको या गलत चीज़ों को उन्हें बोल सको। सर ये नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसा है, वचन में ऐसा बोला है, वचन में ऐसा लिखा है, आप तो ऐसा बोलो, ऐसा, ये सब कुछ आपको देखने की ज़रूरत है। आप जहाँ कहीं से भी देखते हैं, मैं एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं परमेश्वर पिता का सारे महिमा और सारा आदि का वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग आज भी परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं या परमेश्वर को धन्यवाद दे पा रहे हैं। उस पिता ने हमें संभाल के रखा, उस परमेश्वर ने हमें इस वायरस से, दुनिया भर की चीज़ों से, दुनिया भर की लड़ाई झगड़ों कलेश से हमें परमेश्वर ने बचाया। मैं उस पिता का धन्यवाद करता हूँ। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलते हैं, फिर आज के मैसेज पे चलते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर पिता परमेश्वर, वर्शिप पिता परमेश्वर, धन्यवाद डैडी मेरे पिता यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं आपको मेरे पिता परमेश्वर। सच में क्या आपने ये सुंदर दिन दिखाया, सुंदर वक्त दिखाया परमेश्वर। और जितने लोग इस समय स्पेस से या यूट्यूब से मेरे पिता परमेश्वर बाद में देखें, उन सबको भी पिता तेरे हाथों में सौंपते हो पिता। तेरा वचन काम करके लौटे मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आपके वचन में लिखा मेरे पिता परमेश्वर, उसके अनुसार मेरे खुदा में आपसे विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं यीशु राजा जी आपका वचन काम करके लौटने पाए। सच में यीशु हर एक के हृदय को, जो भी वचन में यहाँ से बोलूं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय को छेदने पाए मेरे पिता, उनके मन में काटने पाए आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर। सच में ऐसी विनती करते हैं। और मेरे पिता परमेश्वर यूट्यूब से या मेरे पिता परमेश्वर उत्तर प्रदेश के स्पेस से मेरे पिता जितने भी नज़दीक लाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को मेरे पिता बदल दीजिए मेरे पिता। जैसे पहले मेरे पिता परमेश्वर आप पहले की सदी में परमेश्वर आप काम करते, आज भी पिता तुम वो ताकत, वो सामर्थ्य रखते हो मेरे खुदा। और मैं विश्वास करता हूँ आप ऐसा करते हो मेरे राजा। सच में ईश्वर राजा धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर वर्षिप पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। सच में आज का मैसेज जो भी मेरे पिता परमेश्वर दूँ, उसको पढ़ने में, समझने में और लोगों को समझाने में मेरे पिता आपकी सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर मुझे अपनी
आत्मा से मेरे पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना खुदावन, और मेरे पिता परमेश्वर मेरे शब्दों पे, मेरी बातों पे मेरे पिता परमेश्वर आप कंट्रोल करना। सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। और मेरे पिता यहाँ की सिचुएशन को, सारे सिस्टम को, नेट को, इस हर एक इशू को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं पिता महान यहोवा। ओ पिता परमेश्वर सच में ईश्वर राजा आप महान हो पिता, दयालु हो मेरे पिता परमेश्वर, वो जलन रखने वाले, वो विलम्ब से खौफ करने वाले यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सच में ईश्वर राजा धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। सच में ईश्वर राजा एक एक चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हो। उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में सुनिए, कबूल कीजिए बड़ी दया से मेरे पिता, उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर पिता परमेश्वर, धन्यवाद। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और साथ ही साथ सभी को मेरा मीठा भरा प्यार भरा सलाम यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में। और मैं विश्वास करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ आपको, परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा हुआ, हर परेशानी से, हर वायरस से, हर दुख से आपको परमेश्वर ने बचाया होगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। और मेरा पिता, वो महान पिता एलोहिम पिता, वो जीसस क्राइस्ट अब्बा, वो सबको हर दुख से बचाने वाला यहोवा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में एक भाई और या सिस्टर जुड़ चुके हैं, उन्हें जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज के मैसेज पे जा रहा हूँ। मेरा वॉइस, मेरा आवाज़ अभी तक क्लियर आ रहा था, तो सिस्टर थम करके या कोई भी जो हमारे साथ जुड़ा है वो बता सकते हैं। हम आज के मैसेज पे चलते हैं और सीखते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह से क्या हो रहा था, या इससे पहले की घटनाओं में, या इससे पहले के अध्यायों में क्या कुछ हुआ था जो अब्राहम के साथ हो, जो अब्राहम यहाँ पर अब करने जा रहा है। परमेश्वर के हुक्म से वो क्या करने के लिए, या परमेश्वर ने उसे क्या आज्ञा दी, वह कैसे आज्ञाकारी रहा, या कैसे वो सब कुछ रहा, वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय, उसका 1 पद देखते हैं। इन बातों के बाद प्रस्ताव ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर, अब्राहम से क्या कहकर, अब्राहम को, यानी कि इससे पहले के चैप्टर या इससे पहले की हम देखते हैं तो वहाँ पर किस तरह से, या किस तरह से कौन सी लैंड को परमेश्वर लेके चला, ये सब चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अब्राहम की कैसे परीक्षा की बात हो रही है। तो आज हम इस विषय पे, या मैंने डाला था इसहाक और क्या इस्माइल किस तरह से क्या थे, या कैसे वो बच्चे थे वो इसके, तो वो सब चीज़ आज हम देखने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर अब्राहम से ये कहकर, यहाँ पर मैं देखता हूँ अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, यानी कि किसकी, अब्राहम की परीक्षा, यानी कि कौन कर रहा है, एलोहिम पिता परमेश्वर, वो यहोवा कौन कर रहा, परमेश्वर इसकी परीक्षा कर रहा। किस विषय में परीक्षा कर रहा, आज भी ये हम देखेंगे। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यह कहता हूँ। हे अब्राहम, देख मैं ये कहता हूँ। फिर हम देखते हैं उसका 22 का 2 देखते हैं, उत्पत्ति 22 का 2। उसने ये कहा अपने पुत्र को, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को। किसको, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को। यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं जिस देश में ये रहता था या क्या करता था, वहाँ की उस समय के या कितने लोग थे, वहाँ पर ये समय की बात बोला। इसहाक को क्या, किसको, अपने इकलौते पुत्र को क्या कर, इसहाक को, मैंने इसहाक को जिससे तू, यानी कि प्रेम प्रतिक्रिया, यानी कि जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या बहुत कुछ प्रतिक्रिया रखते हैं या बहुत कुछ हम ऐसा विश्वास रखते हैं, उसको क्या यहाँ पर खुदा या परमेश्वर इससे बोल रहा है कि अपने इकलौते पुत्र को, अपने बेटे को तू लेकर क्या कर, प्रेम रखता है, संग लेकर मीरिया, यानी कि मीरिया एक देश था वहाँ पर क्या, इसको लेके तू जाने के आदेश दे रहा। कौन दे रहा, परमेश्वर यहोवा उसको आदेश दे रहा है, देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के, वहाँ क्या कर, वहाँ पहुँचकर एक पहाड़ के, यानी कि पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा, यानी कि परमेश्वर यहोवा कह रहा है, अब्राहम को बोल रहा है कि जो मैं तुझको बताऊंगा उस पहाड़ के ऊपर ले जाके तू क्या कर, वहाँ पर उसको रख दे, या और इसकी बलि को क्या कर, चढ़ाने की, यानी कि ऐसे आदेश परमेश्वर किसको दे रहा है, अब्राहम को दे रहा है। या कौन आदेश दे रहा है, वो पिता, वो परमेश्वर, वो एलोहिम पिता ऐसा आदेश दे रहा है। यहाँ पर इसको बोला क्या, उसको होम बलि चढ़ा, यानी कि चढ़ा, या यानी कि कर
अब देखते हैं हम इसका 3, इसी का उत्पत्ति का 22 का 3 देखते हैं। तो यहाँ पर बोलता है, सबसे पहले मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ देता हूँ, आपके बीच में एक वचन पढ़ देता हूँ। इब्रानियों की किताब, उसका हम देखते हैं 11वां अध्याय, उसका हम 11 का 17 देखते हैं। तो वहाँ पर क्या लिखता है, मैं आप लोगों के बीच में पढ़ देता हूँ जल्दी से। इब्रानियों की किताब, हिब्रू चैप्टर, हिब्रू बुक हिब्रू, और उसका हम देखते हैं 11 का हम 17 वर्ष 11 यानी कि वर्ष 70, और हम चैप्टर 11 हम यहाँ पर देखते हैं, विश्वास से ही अब्राहम ने परखा जाने के लिए समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। यानी कि यहाँ पर विश्वास की ही बात चल रही है। आप आज भी, आपके भी, आप जितने भी लोग देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सभी के लिए भी यहाँ पर विश्वास की ही बात चल रही है। और जितने प्रतिज्ञा, यानी कि जितने लोग भी प्रतिज्ञा रखते हैं उनको सच्चाई मानते थे। यानी कि उस समय के लोग, जितने भी लोग थे, क्या सच्चे मानते थे। जो परमेश्वर बताता था या जैसे उनको चलाता था, वो उस तरीके से या उस पहले की सदी में या पहले के समय में वो लोग चलते थे। कौन इस घटना को कौन लिख रहा है? मूसा बाबा लिख रहे हैं या मूसा जी लिख रहे हैं। तो इसको जैसे कहेंगे, परमेश्वर जैसे उसको बोल रहा है वो वैसे वैसे लिखता जा रहा, वैसे वैसे वो करता जा रहा। कुछ भी इसमें अपनी तरफ से या अपने वो ऐसा कुछ भी, क्योंकि कुछ लोग आजकल अपना सब तरीके का अनुवाद लगाते हैं, अपने तरीके का एंगल लगाते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ लगाते हैं। मगर यहाँ पर ये मूसा जो लिख रहे हैं, ये किसके? परमेश्वर के अधिकार में, या परमेश्वर के कहने से, या परमेश्वर जो बता रहा है वो उस तरह से यहाँ पर लिख रहे हैं। इस बाइबल को या इस वचन को हम, या इस उत्पत्ति की किताब को हम पढ़ते हैं तो हमें ये सोच लेना चाहिए या कैसे। तो हम आगे और देखते हैं, फिर हम देखते हैं अंत अब्राहम सवेरे उठकर तड़कर, यानी कि सवेरे उठकर हम जब किसी चीज़ की हमें वो होती है, या हमें सुबह उठ के कहीं जाना होता है या हमें कुछ करना होता है, तो हम क्या बहुत सुबह ही तैयार हो जाते हैं, या परमेश्वर के काम के लिए, किसी भी ऐसे कोई काम के लिए हम तैयार हो जाते हैं। आज भी यहाँ पर क्या हो रहा, अब्राहम एक सुबह ही उठकर परमेश्वर के काम को अंजाम या उसको लेकर या करने के लिए तड़प, या उसके अंदर ऐसी हौसला, क्या मुझे किसने ऐसा वो सब कुछ दिया है। फिर यहाँ क्या, उठकर और अपने गधे पर कठहरी कमर अपने 2 सेवकों और, यानी कि कटहर और केक में गधे पर लाद कर, यानी कि लेकर अपने पुत्र इसहाक को, यानी कि इसहाक को भी संग ले, और होम बलि के लिए लकड़ी चार ली, यानी कि तोल ली, यानी कि ऐसा कुछ कर लिया उसने, ये सब कुछ ऐसे कर लिया। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। यानी कि कौन से स्थान की, यानी कि जौन सा स्थान की, यानी कि या जो तक वो उसको परमेश्वर ने बताया, कौन से समय कहाँ उसको लेके जाना, कौन से देश में लेके जाना, या कौन सी जगह, वो सब चीज़ वहाँ पर उसको क्या कहा बताया था। वहाँ के लिए वो क्या हो गया, रवाना हो गया। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर। जैसे आप जा रहे हैं कहीं पर, तो आप क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को, या इस तरह से आप पहुंच रहे हैं। तो आपको जब किसी चीज़ की फिक्र या किसी चीज़ का जुनून या हौसला या ऐसा कुछ होगा, तभी वो काम आप कर सकते हो। तो वैसे ही अब्राहम भी यहाँ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये सब कुछ कर रहा। और 13वें दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। 13वें दिन कहाँ, वहाँ पहुँच कर क्या करा, उस स्थान को आंखें उठाकर देखा। अब्राहम ने देखा और अपने सेवकों से कहा, गधे के पास ही ठहर जाओ। यानी कि अपने सेवक को, यानी कि उस समय के जो सेवक या उस समय के लोग जितने भी उसके, यानी कि वो होंगे कौन, अब उससे अपनी बीबी, यहाँ तक हम देखते हैं इसकी, ये अपनी बीबी या अपने और भी घर में परिवार में सदस्य में सबको कहाँ छोड़ कर, क्या अब्राहम और अब्राहम के 2 सेवक, यानी कि 2 नौकर बोल सकते हैं, या ऐसा कुछ भी उनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या उन लोगों को छोड़कर या उन्हें क्या
कहाँ पर रोककर, गधे के पास रोककर और कहाँ अपने बेटे के ऊपर क्या कर रहा है ये, वो लकड़ी का गट्ठा अपने बेटे के ऊपर ही उठाने को देता, क्या तू ही इसको लेके चलो, और पीछे पीछे कहाँ अब उसका बेटा और आगे आगे अब्राहम इस चीज़ को ऐसे ये लेकर चल रहे हैं। कौन से स्थान पर जा रहा है? उस पहाड़ पर जहाँ परमेश्वर ने इनको बताया है या इसके पिता को बताया किसको, वहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं ये यहाँ पर आगे देखते हैं, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास ही ठहरे रहो, यहाँ लड़का और वह वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यानी कि ये किस तरह की बात कर रहा है, क्या मैं ये लड़का और मैं जाकर क्या वहाँ पर जाके पिता परमेश्वर को दंडवत कर हम क्या करेंगे, फिर वापस लौट आएंगे। अपने सेवकों से इस तरह से यहाँ पर बोल रहा है या उनसे इस तरह से यहाँ पर बता रहा है। फिर आगे और हम देखते हैं हम उसका 6वां वचन, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी, यानी कि अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी उसके ऊपर लाद दी, और आगे छोरी से, यानी कि उस छोरी को लेकर अपने हाथ में लिया, अपने यानी कि वो जो औजार जो या कुछ भी उसने अपने हाथ में लिया, और वे दोनों ही एक स्थान चले, यानी कि दोनों ही एक स्थान पे चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है, यानी कि क्या बात है, क्या हे पिता क्या कहाँ हम जा रहे हैं, या मेरे पुत्र क्या बात है। वो इस तरह से दोनों आपस में कौन कर रहे हैं, बात, अब्राहम और इसहाक दोनों बात कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं और आगे देखते हैं, उसने कहा, देख आगे और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेंट कहाँ है, यानी कि लकड़ी और हमने ये सब कुछ ले लिया है, और भेंट यानी कि भेंट कहाँ है। वो इस तरह अपने पिता से बात कर रहा है। कौन कर रहा है? इसहाक इस तरह से यहाँ पर अपने परमेश्वर यानी कि सॉरी किससे बात कर रहा है, किससे, यानी कि अब्राहम से बात कर रहा है। इसहाक किस बात कर रहा है, क्या हमने ये सब कुछ लकड़ी ये सारा कुछ ले लिया और उन लोगों को वहाँ पर छोड़ दिया, और हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों लोग जा रहे हैं, और हमारे पास भेड़ या उस समय के लिए कुछ भी ऐसा उनके पास या हाथ में नहीं है। फिर हम 8वां वचन देखते हैं, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा, यानी कि यह है मेरे पुत्र, है मेरे परमेश्वर का, यानी कि मेरा परमेश्वर, और अपने बेटे से इस तरह से बात कर रहा है, मेरा परमेश्वर, मेरा पूर्वजों का परमेश्वर, मेरा पुराने ज़माने का, यानी कि जो आप लोग कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा तो ये पुराने ज़माने का पास्टर है, या मेरा पुराने ज़माने का मेरा या मेरे बाप दादा से ये ऐसा, आपको ये परखने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है ये, हे मेरे पुत्र, और परमेश्वर होम बलि की भेंट का आप ही उपाय कर देगा, यानी कि उपाय कर देगा, परमेश्वर कर देगा। वहाँ पर इसको इस तरह का विश्वास, यानी कि अपने बेटे को इस तरह का विश्वास ये दिला रहा है। तो आपको भी अपना लाइफ या अपने आस पड़ोस में या अपने ज़िले में, जहाँ कहीं से भी भारत के 29 ज़िले से आप देखते हैं मसीह मंदिर के साथ जुड़े हैं, या मसीह मंदिर उत्तर प्रदेश के जितने भी भाई बहन काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से, मैं चाहता हूँ तो ये सभी उन लोगों के लिए भी एक वो मैसेज है, या क्या वो इस तरह का वो है, सीख सकते हैं क्या, यानी कि ये अपने बेटे को इस तरह का यहाँ पर विश्वास दिला रहा है, आप ही उपाय कर देगा। और वे दोनों संग आगे चलते गए। दोनों क्या हुए, आगे चलते गए। यहाँ किस तरह के, दो तरह का यहाँ ग्रुप है, या दो तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं, या दो तरह का ऐसा कुछ है यहाँ पर, जो ये लोग ये आगे चलते गए या ऐसा कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर दो तरह के ग्रुप हैं, और या दो तरह की यहाँ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। इससे पहले के चैप्टर भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता। हमारे साथ में एक भाई और जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। साथ ही साथ तो हम यहाँ पर दो ग्रुप देखने को मिलते हैं, और क्या यहाँ क्या हो रहा है, यानी कि मैं आप सभी से, जितने भी लोग या बाद में देखेंगे यूट्यूब से या इस पेज से, उत्तर प्रदेश के पेज से, जो भी लोग बहन भाई या बहनें भाई या बड़े बुजुर्ग मुझसे या महिला पुरुष जो भी आप लोग देखेंगे, मैं उन सभी से यहाँ क्या हो रहा है, यानी कि मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। दो
यहाँ दो बाप हैं और दो ही बेटे हैं। यहाँ पर दो बाप हैं और दो ही क्या हैं, बेटे हैं। यहाँ पर दो ही बाप हैं और दो ही बेटे हैं। एक बाप इब्राहिम, यानी कि एक बाप क्या है, इब्राहिम पिता, इब्राहिम परमेश्वर यानी कि इब्राहिम, और अपने विश्वास और प्रेम का प्राण देने वाला यानी कि एक पिता, यानी कि एक इब्राहिम पिता है और एक क्या प्रेम भी, यानी कि अपने बच्चे से जैसे आप लोग प्रेम रखते हैं या अपनी बेटी या अपने को किसी चीज़ से भी आप लोग थैंक यू जीसस, आप लोग किसी चीज़ से भी आप प्रेम रखते हैं, प्रतिज्ञा रखते हैं या बहुत ज़्यादा आप उसके क्लोज हैं या ऐसा ऐसे यहाँ तरह दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तू क्या दो बाप हैं या दो तरह के बाप हैं या दो तरह के बाप बेटे, यानी कि इस तरह के यहाँ पर है। मैं आप सभी को बीच में रख रहा हूँ, यहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ दो बाप हैं और दो ही बेटे, यानी कि दो ही बेटे हैं, दो ही बाप हैं दो ही बेटे हैं, और अपने विश्वास और प्रेम का प्राण देने रहे। अपने विश्वास और प्रेम का क्या कर रहे हैं, प्राण दे रहा है। यानी कि कौन दे रहा है, यानी कि अपने ही अब्राहम ऐसा कर रहा है, यानी कि परमेश्वर से प्रेम रखता है और क्या करता है, अपने बेटे का वहाँ पर उसके कहने के अनुसार वो सब कुछ करने के लिए तैयार कर रहा है। फिर और एक बाप परमेश्वर अपने प्रेम का, यानी कि यहाँ पर क्या, और एक बाप परमेश्वर अपने प्रेम का, एक बाप यहाँ और अपने प्रेम का, यानी कि परमेश्वर यहोवा एलोहिम पिता, यानी कि उसकी भी यहाँ पर बात हो रही है साथ साथ साथ। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की किताब, उसका हम देखते हैं 3:16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा, जो कोई विश्वास रखेगा उसने उसके लिए क्या कर दिया, अपना इकलौता पुत्र, यानी कि अपना इकलौता पुत्र, यानी कि परमेश्वर ने भी अपना इकलौता पुत्र हमारे और आपके और जितने भी भाई बहन इस समय बाद में देखेंगे उनके लिए भी अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया, दे दिया, दे रहा है या दे दिया है, इकलौते पुत्र को दे दिया है। वैसे ही एक इकलौते पुत्र को इसहाक भी दे, यानी कि अब्राहम भी दे रहा है इसहाक को, अब्राहम क्या दे रहा है, इसहाक को दे रहा है। जैसे उस समय यानी कि यानी कि अब्राहम दे रहा अपने बेटे को, तो परमेश्वर ने भी हमारे और तुम्हारे पापों के लिए क्या कर दिया, अपने पुत्र को दे दिया। तो उसके लिए मैं आपको वचन बता देता हूँ, यूहन्ना की किताब उसका 3:16 में वहाँ पर लिखा है, आप सभी उस वचन को जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। फिर मेहरिया, यानी कि मेहरिया एक देश था, ये सब कुछ था यहाँ पर। इस तरह से ये इस पहाड़ के ऊपर जा रहा था, लकड़ी इसके कांधे पे थी और इसके भी कांधे पे थी। वहाँ पर यीशु मसीह जिस टाइम सूली पे या क्रूस पे चढ़ाए जा रहे थे, उनके सर उस पे भी क्या था, कांधे पे क्या था, एक लकड़ी का, यानी कि वो क्रूस लेके हमारा तुम्हारा वो सब कुछ लेके चल रहे थे। तो यहाँ पर मैं बोला तभी यहाँ दो ग्रुप हैं, यानी कि दो तरह के ग्रुप हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह का लेकर चला, और 3 दिन के बाद क्या, यानी कि 3 दिन के बाद, यानी कि 3 दिन के बाद यहाँ से ये अपने बेटे का प्राण या उसकी बलि चढ़ाता है, फिर जीवित रहता है, ये जीवित रहता है या जीवित रह जाता। फिर इकलौता पुत्र यीशु मसीह, इकलौता पुत्र यीशु मसीह भी क्या हुआ, उसके ऊपर भी वही गुलाबदी, यानी कि जहाँ परमेश्वर यीशु मसीह का यानी कि प्राण या सब कुछ निकला, वो उस जगह या उस जगह का नाम जहाँ पर गुलाबदी जी यह नाम का जगह है, जहाँ पर उसका प्राण निकला, यानी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपनी जान दी उस पहाड़ के नीचे। वहीं क्या अब्राहम भी अपने बेटे को लेके जा रहा, क्योंकि इसको बता कौन रहा है, परमेश्वर बता रहा है, वो एलोहिम पिता, वो खुदा इसको बता रहा है, ताकि ये उस ट्रैक पे चल रहा है या उस चीज़ को लेके चल रहा है। फिर इसके कांधे पर भी क्या थी, एक परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर भी क्या थी, देखो यीशु मसीह के ऊपर भी क्या थी, लकड़ी का क्रूस यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर भी क्रूस था लकड़ी का। और ये जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर जा रहा था, तो इसके ऊपर भी कांधे पे क्या है, लकड़ी का एक गट्ठा, यानी कि एक वो उसको लेके ये दोनों चल रहा, अपने बाप के साथ जा रहा था। फिर यीशु का जीवित रहना, यीशु का जीवित रहना। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं मेरा देश पहाड़ पर, यानी कि जब ये पहुँचता है तो अब से 2 थैंक यू जीसस। और यहाँ पर फिर हम यीशु मसीह का देखते हैं, लकड़ी का क्रूस यीशु पर लादना, यानी कि लादना, जो हमारा तुम्हारे लिए परमेश्वर ने क्रूस लादा गया या लेके चला परमेश्वर यीशु मसीह, वो कहाँ उस क्रूस को दर्शाता है, उसी चीज़ को ये भी एक चीज़ दर्शाता है।
ये यहाँ पर हमें ये इस चीज़ को समझना होगा, या पढ़ते समय इन दोनों चीज़ों का एंगल को एक साथ देखना होगा, या एक फ्रेम में, या आप अलग अलग फ्रेम से या अलग अलग तरीके से देखते हैं, वो चीज़ नहीं आपको यहाँ पर देखना। फिर यहाँ पर हम देखते हैं गुलाबाद नामक की जहाँ, यानी कि गुलाबाद नामक जहाँ, यानी कि जहाँ पर ये जगह थी। और दूसरा इतिहास उसका हम देखते हैं 3:1 में देखते हैं, तो वहाँ पर किस तरह से लिखा। दूसरा इतिहास 3:1 में हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है हमें। दूसरा इतिहास उसका हम देखते हैं 3:1। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मेहरिया देश, यानी कि जहाँ पर अब्राहम अपने बेटे को लेके जा रहा, कहाँ पर अब्राहम जो अपने बेटे को जहाँ लेके जा रहा है, जो परमेश्वर ने उसको बताया, वहाँ पर यहाँ पर भी उसका नाम हो रहा, उस नामक पहाड़ पर, यानी कि उसी नामक पहाड़ पर, उसी स्थान पर जहाँ पर यीशु मसीह को क्या कर दिया था, बलिदान, यानी कि क्रूस लेके मारा गया या चढ़ाया गया, और परमेश्वर ने वो सब कुछ पूरा कर दिया हमारे तुम्हारे लिए, वो सब कुछ वैसे ही यहाँ पर भी बता रहा है। पर उसी स्थान पर यहोवा का भवन बना रहा, यानी कि उस भवन बना रहा और आरंभ किया, जिसके उसी के पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यूनानी भाषा या यूवी भाषा यीशु ने वहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी इस वचन में भी बोल रहा है। तो वैसे यहाँ पर भी क्या हमें बता रहा है, यानी कि इस घटना में भी हमें उस तरह से ही यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि इस तरह से ही हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें वो सीखने की ज़रूरत, यानी कि यहाँ पर भी जैसे इसहाक वो सब कुछ कर रहा, वैसे परमेश्वर ने भी वो सब कुछ किया। वो यानी यीशु मसीह ने भी हमारे तुम्हारे लिए सब कुछ वो उठाया, वो सब कुछ किया। जितने भी भाई बहन हैं वो मसीह में जो विश्वास रखते हैं, जो बाद में विश्वास लाएं, या मैं चाहता हूँ वो अपने जीवन को चेक करें, अपने जीवन को बदलें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, आज अपना मन बदलें, अपने मन को बदलें, अपने मन को जो कठोर है उस मन को क्या पिघलाएं और जानें ये परमेश्वर का जीवित कलाम या जीवित वचन क्या बोलता है, हमसे क्या सिखाता है। फिर हमें अब से 2000 सालों पहले, यानी कि यीशु मसीह यानी भी ही ऐसी लकड़ी का क्रूस पर हमारे तुम्हारे लिए मारा गया, उसी जगह जहां अब्राहम क्या कर रहा है, यह बलि अपने बेटे को कर रहा, जहां परमेश्वर ने इसको बताया। फिर इसहाक का जीवित रहना और यीशु का जीवित रहना, इसहाक का जीवित रहना और यीशु का जीवित रहना। मैं आप सभी से मेरा ये क्वेश्चन है ये, और क्या मैं पूछता हूँ, और आप जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये इसहाक का जीवित रहना और यीशु मसीह का जीवित रहना, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इसहाक का जीवित रहना और यीशु मसीह का जीवित रहना। मगर यहाँ पर क्या परमेश्वर अब से 2000 साल पहले ये बात को बोल चुका है या बोल रहा है, या ऐसा कुछ हो रहा बोल दिया। फिर हम देखते हैं इसी का 22:9 में देखते हैं, आगे हम वचन में जाएंगे। 22:9 में, जब वे उसी स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, यानी कि जब वह परमेश्वर ने, जब वह उसी स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचा, यानी कि पहुंच गया। कौन पहुंच गया? अब्राहम पहुंच गया, अपने बेटे के साथ पहुंच गया। तो तब अब्राहम ने वही वेदी बनाकर लकड़ी को चुन लिया, यानी कि चुन कर रख दिया, यानी कि ढेर लगा दिया, रखा, और अपने पुत्र को इसहाक को बांधी, यानी कि उसके हाथ बांध कर, यानी कि बांध कर वेदी पर क्या कर दिया, उस लकड़ी के ऊपर लिटा दिया, यानी कि परमेश्वर ने जैसे बताया वैसे ही कर दिया। मैंने अभी दूसरा इतिहास उसका 3:1 में आपको बता दिया, 3:1 में आप पढ़ के देख सकते हैं, और आप साथ इस वचन को जानते भी होंगे, आप लोग सभी जितने देख रहे हैं और जितने बाद में देखेंगे उन सबको भी, और विश्वासी बहन भाइयों को तो खासकर ये मालूम होगा। मगर क्या है, फिर भी वो परमेश्वर के वचन से अनजान हो जाते हैं, या उससे अपने मन या अपना ऐसा कुछ बदल लेते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये सब कुछ
कर दिया, यानी कि उसी के अनुसार कर दिया। फिर हम उसका 10 देखते हैं, उसका हम 10 देखते हैं, 10 से हम 12 तक देखेंगे, 10 से हम 12 तक। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी, यानी कि वो छुरा, यानी कि चाकू, यानी कि वो सब कुछ ले लिया, वो धारदार चीज ले ली और को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करने, यानी कि अपने पुत्र को बलि करने। और 11वां देखते हैं हम, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार से कहा, पुकार के यानी कि एक पुकार, यानी कि एक आवाज लगाकर यहाँ पर कहा, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हे अब्राहम। अब उसने, यानी कि उसने कहा, देख मैं ये कहता हूँ, तू रुक जा, यानी कि यहाँ पर से समय बोल रहा है क्या, तू रुक जा। कौन बोल रहा है, यानी कि परमेश्वर का बोल रहा है तू रुक जा, यानी कि दूत, यानी कि इस तरह से यहाँ पर आके ये बात कर रहा है। फिर हम इसका 12 देखते हैं। फिर उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, यानी कि उस लड़के, यानी कि देखो परमेश्वर यहोवा, जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस मास्टर, यानी कि परमेश्वर यहोवा पहले तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा सब कुछ क्या एक ऐसा विधि को लेके चल रहा है, यानी कि एक उसको परमेश्वर के मिशन को ये लेकर सब कुछ ये तैयारी करके आया है उस देश से यहाँ तक ये पहुँचा। तो फिर यहाँ पर इससे क्या बोलता है, 12वें वचन में क्या बोलता है, 22 का उत्पत्ति 22 का 12वां वचन यहाँ पर क्या बोलता है, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, यानी कि उस लड़के पर, यानी कि परमेश्वर यहोवा ऊपर से आवाज लगा के बोलता है, हे अब्राहम, यानी कि उस लड़के पे तू हाथ मत बढ़ा। फिर और ना उससे कुछ कर, यानी कि और भी उसे ना कुछ कर, क्योंकि तू नहीं जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, यानी कि रख छोड़ा यार, उसको मेरे लिए तूने ऐसा करने के लिए तैयार रहा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि मैं परमेश्वर यहोवा से बोल रहा है, अब्राहम से बोल रहा है कि मैं जान गया कि तू मुझसे कितना प्रेम या कितना तू मेरी आज्ञाओं में या मुझ में कितना विश्वास रखता है, ये सब कुछ ये परमेश्वर इसको यहाँ पर बोल रहा है। फिर हम आगे देखते हैं, 13वां देखते हैं, हम यहाँ पर 13वां वचन देखते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर हमें बता रहा, यानी कि बोल रहा है, इस तरह से ये बोला है। फिर यहाँ पर मैं आप सभी के बीच में एक छोटा सा एग्जांपल या एक छोटा सा क्वेश्चन रखता हूँ आप लोगों के बीच में। अब यहाँ क्या हो रहा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पर, यानी अब तक ऐसे परमेश्वर से ऐसा बोला, इसने सब ऐसा कुछ किया और आप देखते आ रहे हैं ये कैसा सब कुछ कर रहा है, आपके पढ़ने में आ रहा है। और इन बातों से हम क्या सीख रहे हैं या सीखते रहे, क्वेश्चन मार्क, हम सीख रहे हैं या क्या सीखते आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। और अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते रहें या चलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तो एक यानी कि त्याग का जीवन जी रहे हैं, यानी कि परमेश्वर के हम आज्ञा में चल रहे हैं या परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार में। जैसे अब्राहम क्या कर चल रहा है, अब्राहम या परीक्षा में पास हो गया, यहाँ तक अभी तक हमने जब पढ़ा तो क्या हो गया, अब्राहम क्या पास हो गया। तो यहाँ पर हम इससे क्या, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ या एक आंसर या जो भी आप समझते हैं, मैं वैसे मैं छोटा सा एक क्वेश्चन रखता हूँ। तो एक त्याग का जीवन, यानी कि त्याग का जीवन जी रहे हो या वही जीवन जी रहे हो जो आपके पूर्वज करते हैं या आपके पहले के लोग करते हैं, कि मेरा तो बाप दादा या विश्वासी बहन भाई या विश्वासी बहन भाई क्या बोलते हैं कि मेरा तो ऐसा पास्टर या मेरा तो ऐसा वो या मेरा तो इस तरह का वो, ये सब चीज़ों में उनसे मेरा ये सवाल है, आप क्या कौन सा जीवन जी रहे हैं या किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। यहाँ पर इस तरह का परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है,
आप कैसा जीवन जी रहे हैं या कैसे चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ कैसे हैं, अब्राहम कैसे, यानी कि और भी हम जितनी भी बाइबल के अंदर जितने भी परमेश्वर के बेटे या परमेश्वर के लोग या नबी या प्रोफिट या जितने भी राजा, उन सब ने क्या कैसे परमेश्वर के यीशु मसीह के आने तक के बारे में कैसे संदेश या कैसे सब कुछ हमें लोगों को क्या बताया है और आज कैसे लेके लोग चल रहे हैं, इस तरह का यानी कि बात हो रही है। आज 22वीं सदी में भी ऐसी बात हो रही है इस तरह का। तो आपका जीवन कैसा है? तो लूका की किताब उसका हम देखते हैं 14 का 26 है। लूक चैप्टर 26 उसका 14 और 15 लूका की किताब उसका हम देखते हैं चैप्टर 24 और उसका हम देखते हैं सॉरी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद। दोस्तों मैं 1 मिनट अभी निकालता हूँ। उसका 14 का हम देखते हैं 14, लूक 14 उसका चैप्टर 14 और हम उसका देखते हैं 25 और हम 60 से पढ़ लेते हैं। 60 से हमें क्या मिलता है? 26 यहाँ पर हम देखते हैं, यदि कोई मेरे पास आए, यदि मेरे यानी कि यहाँ पर परमेश्वर की बात हो रही है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी यानी कि परमेश्वर क्या करे, अपने प्राण को, अपने बहन भाई ये सब कुछ, पत्नी बच्चे सबकी बात हो रही है ये उसको, और अपने प्राण को भी यानी कि प्राण को भी यानी अपने प्राण का मूल भी ना जाने तो वह मेरे चेला नहीं हो सकता। यानी कि अपने प्राण को तुम अपने प्राण के बहुत ज़्यादा वो ऐसा कर रहे हो या बहुत उसके बारे में सोच रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। फिर यहाँ 27वें वचन में क्या बोलता है, और जो कोई अपने क्रूस उठा या प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलता है, उस तरह की बात यहाँ यीशु मसीह बोल रहे हैं, और मेरे पीछे आना चाहे वह मेरा चेला हो सकता है। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह का चेला हो सकता है, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी कि हमें क्या परमेश्वर का प्रतिदिन यहाँ पर क्या हमें ये किस तरह की बात बोला है, ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। तो मैं वो ही बोल रहा हूँ, आपका आज आपका जीवन या कैसा किस तरह का यहाँ पर ये चल रहा है, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप क्या कौन सा जीवन त्याग का जीवन जी रहे हैं, या आप कैसा जीवन जी रहे हैं, या आपका ताल्लुकात कैसा है, या आप कौन से लोगों की संगति है, या किस तरह के लोगों के साथ बैठना उठना, ये सब कुछ आपके ऊपर ये ये इस तरह का वचन, परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, मैं नहीं बात कर रहा। लूका की किताब उसका चैप्टर 14 और उसका 26 और 27 यहाँ पर बोलता है। फिर यहाँ पिता और माता और पत्नी दोनों, यानी कि पिता और माता पत्नी और दोनों की और वरन अपने प्राण देने, यानी कि अपने प्राण तक की यहाँ बात हो रही है। अभी हमने देखा अपने प्राण तक की यहाँ पर बात हो रही है। आज क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यानी कि प्रेम रखते हैं या प्रेम करते हैं? ये इस तरह का क्वेश्चन मार्क में आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, या ये सवाल या प्रश्न आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आज क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या कर रहे हो उसकी वजह क्या है? क्वेश्चन मार्क, उसकी वजह क्या है? आप किस तरह से परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, या किस तरह से परमेश्वर के पास आए हो, या किसी उम्मीद से परमेश्वर के पास आप आ गए हो, परमेश्वर को आप ये वो बाबा समझ के आ गए हो, जो आजकल 12 बजे या 12 बजे से बाद में रात को नाइट में आ जाते हैं लोग, जो ऐसा है सब बात करते हैं कि मेरा परमेश्वर, मेरा ये, मेरा वो। परमेश्वर को तो फिर एक बाबा या वो चीज़ का वो ऐसे इस तरह का घोषित कर देना चाहिए, या परमेश्वर यीशु मसीह को वो मैं किसी के चमत्कार से या किसी की भी लोगों की तरह से मैं वो उस बात को नहीं बोल रहा हूँ, या उन चीज़ों के लिए नहीं बोल रहा हूँ।
मगर यहाँ पर मेरा जो जवाब है, मतलब मेरा जो क्वेश्चन है, मैं क्या आज आप किस तरह से परमेश्वर के पास आ रहे हैं? किसी लालच से आ रहे हैं या किसी उससे आ रहे हैं? परमेश्वर से आप किस तरह का प्रेम रखते हैं? मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, आप किस तरह का प्रेम रखते हैं? जितने भी बहन भाई यूट्यूब से देख रहे हैं, देखेंगे या बाद में देखेंगे, या इस पेज से, उत्तर प्रदेश से पेज से जितने भी बहन भाई बाद में देखेंगे या देख रहे हैं, मेरा सभी से, उन सभी से क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, और मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, आज क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, या आप परमेश्वर के किसी वजह से आप परमेश्वर के पास आ रहे हो? या हो सकता है आपके जीवन में बीमारी हो सकता है आपके लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है सभी के लाइफ में प्रॉब्लम या बहुत सारी दिक्कतें मेरे भी लाइफ में, मगर मैं या आप किस तरह से आ रहे हैं, मैं अपना जवाब भी दूंगा, मगर आप लोग किस तरह का, ये आप सभी से मैं इसलिए आपके बीच में रख रहा हूँ। परमेश्वर के पास किसी लालच से या किसी चीज़ से आप परमेश्वर के साथ मत जुड़िए। मैं आप सभी से कहता हूँ, आप परमेश्वर के बीच में क्या किसी लालच से या किसी उससे या किसी के दबाव से परमेश्वर के साथ मत जुड़िए, या मत आइए उसके पास, परमेश्वर यीशु मसीह के पास मत आइए, उस खुदा के पास, उस एलोहिम के पास आप लोग किसी लालच से या किसी के दबाव से या किसी के फोर्स करने से या किसी ऐसा कुछ करने से आप परमेश्वर के पास आ रहे हो कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मेरे पास नौकरी मिल जाएगी, मेरे पास ये मिल जाएगा, मुझे घर मिल जाएगा, गाड़ी बंगला, ये सब कुछ, विदेश उदेश, ये सब कुछ XYZ जो भी आप सोचते हैं, आपके मन में ऐसा लालच है, तो आप परमेश्वर के पास मत आइए। मैं बोलता हूँ मत आइए परमेश्वर के पास, किसी भी लालच से आप मत आइए। आपको क्या है यहाँ पर, आपको क्या है, कौन चाहिए, आपको चुनाव करने हैं, आपको कौन चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपका जीवन कैसा है, आपको जीवन को किस तरह से, ये आपको कौन चाहिए। तो प्रीतों की किताब उसका हम देख सकते हैं, उसका 8:3 पढ़ के वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर क्या ऐसे साफ लिख दिया। मैं आप लोगों के बीच में पढ़ देता हूँ उस वचन को, फिर भी वहाँ पर लिखा क्या है। प्रीतों की किताब उसका 8:3 में लिखा है, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर, प्रेज गॉड, थैंक यू परमेश्वर। आप लोगों के बीच में मैं इस वचन को पढ़ 3:8, थैंक यू जीसस, 8:3, सॉरी 8:3, थैंक यू जीसस, 8:3, हाँ सॉरी 8:3 में यहाँ पर क्या लिखा है, देखो मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। साउल कलेसिया को उजाड़ रहा था, यानी कि साउल क्या कर रहा था यहाँ पर, कलेसिया को उजाड़ रहा। आज कितने पास्टर, कितने एवेंजल, कितने वर्शिपर, कितने दुनिया भर के डिनोमिनेशन क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की कलेसिया को क्या कर रहे हैं, या परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहे हैं, बखेर रहे हैं, या उनको क्या कर रहे हैं, गलत शिक्षाएं, ऐसी शिक्षाएं। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, वहाँ उस चर्च में सही नहीं है, आज हमें परमेश्वर की तरफ से भी सताओ और उसकी तरफ से भी सताओ, संसार की तरफ से भी सताओ, वैसा भी सताओ, ये भी सताओ, वो भी सताओ। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, प्रीतों की कलीसिया क्या बोल रही है, यानी कि प्रीतों के काम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो, साउल कलीसिया को क्या कर रहा है, उजाड़ रहा था, और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को क्या कर रहा था, घटे, यानी कि बहुत दुख, यानी कि बहुत कुछ दे रहा था, घसीट कर बंदी में डाल रहा था, यानी कि घसीट कर क्या कर रहा था, बंदी गृह में उनको क्या कर रहा था, उस तरह से उसमें उस चीज़ों में क्या कर रहा था, फांस रहा था या डाल रहा था। आज आप भी क्या कर रहे हैं, कुछ लोग या कुछ पास्टर या कुछ एवेंजल या कुछ वर्शिपर क्या इस तरह का ही कर रहे हैं। और मैं आपके बीच में एक चीज़ और रख देता हूँ, गॉड इज़ पावर और पावर है, यह क्वेश्चन मार्क, और गॉड इज़ पावर, यानी कि एक पावर है, यानी कि एक पावर है। आपको कौन चाहिए, क्वेश्चन मार्क, आपको सहायता या सामर्थ्य या गॉड इज़ पावर, यानी कि यहाँ पर दो मैंने वर्ड आपके बीच में रखा है। आपका स्वार्थ है, आपका स्वार्थ है, या आपको गॉड इज़ पावर, यानी कि आपको परमेश्वर से डर या उसका भय, यानी कि या लोगों का इस तरह से आप किसी के चुनाव या किसी के कहने से या इस तरह से। इब्राहिम का प्रेम या
स्वार्थी जीवन नहीं था, यानी कि इस तरह का उसका जीवन नहीं था, यानी कि अब्राहम का इस तरह का जीवन नहीं था, यानी कि वो किसी स्वार्थ से या किसी लालच से या किसी उससे नहीं, वो परमेश्वर के उस पर चल रहा था। परमेश्वर को आज ऐसा ही प्रेम और फिर वापस ऐसा ही प्रेम चाहिए। देखो मैं आप लोग थैंक यू जीसस क्राइस्ट, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, परमेश्वर को जैसा उस समय यानी कि अब्राहम से वो प्रेम यानी कि वो प्रतिज्ञा यानी कि वो सब कुछ ऐसा आज भी जितने भी दुनिया भर के चर्च या कलेसिया या जितने भी एवेंजल उन सब से भी क्या है, यहाँ पर आज भी परमेश्वर वो ही उम्मीद, वो ही प्रतिज्ञा यानी कि वो ही सब कुछ रखना या वापस चाहता है परमेश्वर आज भी। और हम देख सकते हैं उत्पत्ति का इसका हम देखेंगे अब चाहिए, अर्थात अब हम देखेंगे उसका 22 का 13वां वचन, वो वचन देखेंगे हम, 13वां वचन देखेंगे यहाँ पर क्या लिखता है। जल्दी से हम छोटी सी थोड़ा सा मैं लास्ट में ही पहुँच चुका हूँ, हम थोड़ी सी कुछ बातें और करेंगे, फिर उसके बाद हम अंतिम ही में पहुँच चुके हैं या अंतिम ही उसमें आयत में पहुँच चुके हैं, तो हम ऐसा में करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं 13वें में देखते हैं, तब अब्राहम ने आँखें उठाई और क्या देखा, आंखें उठाई और क्या देखा कि अपने पीछे एक मेढ़े को यानी कि परीक्षा में जब पास हो चुका परमेश्वर सब कुछ, उसने जब अपनी आंखें उठाई क्या झाड़ी में उससे क्या हुआ, एक बेटा यानी कि एक मेढ़ा उसको दिखाई दे गया। यहाँ उसको मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अंत अब्राहम ने जिसके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि कर चढ़ाया, यानी कि उस अपने बेटे की जगह पर क्या कर दिया, उसको मेढ़े को रखा और वहाँ पर उसको क्या कर दिया, चढ़ा दिया, यानी कि उसको रखकर क्या उसको ऐसा करने लगा, यहाँ पर इस तरह से बोलने लगा। फिर अब इसका हम देखते हैं 14 क्या, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा रे रखा, यानी कि उस जगह का नाम क्या रखा, यहोवा रे, यानी कि यहोवा रे उस जगह का नाम रख दिया। इसके बाद अनुसार आज तक वह कहा जाता है कि यहोवा का पहाड़ पर उपाय किए जाना, यानी कि उपाय किया जाना। और हम यहाँ पर भी देखते हैं उपाय, वहाँ पर मैंने अभी बढ़ के क्या आप ही उपाय कर देगा, यानी कि अपने बेटे से ये इस तरह से बोलता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं अर्थात यहोवा उसके ऐसा करेगा, यकूब उसका हम 1:12 पढ़ के देखते हैं, तो वहाँ पर भी क्या लिखता है, यकूब 1:12, यकूब की किताब उसका 1:12 में हम देखते हैं, यकूब की किताब उसका 1:12। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू परमेश्वर। यकूब की किताब उसका 1:12। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ 1:12। हाँ मिल गए दोस्तों, मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में रिश्ते रहते हैं, यानी कि कौन लोग, यानी कि धन्य है लोग। एक सिस्टर और हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं, ये गाजरिन दाल नाम है, वहाँ से जुड़ चुकी हैं, इनको भी मैं जय मसीह के प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या यहाँ पर क्या धन्य है वो, यहाँ पर धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में रिश्त रहते हैं, क्योंकि वह खराई से निकलकर जीवन का वह मुकुट पाते हैं, यानी कि क्या जीवन का मुकुट पाते हैं। धन्य कौन लोग, यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर, किस तरह से यहाँ पर जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर, किस तरह से किन को बोल रहा है या किन के बारे में बता रहा है। ये उस तरह की बात यहाँ पर भी यकूब के द्वारा भी, यानी कि यकूब की पत्री में भी लिखा, यानी कि बोल रहा है। और जिससे प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह रखता है या रखने वाला है, उससे क्या ये उस के बारे में बात कर रहा। फिर हम देखते हैं इसका उत्पत्ति का 22 का हम 15वां देखते हैं यहाँ पर। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, हे यहोवा की
यही बाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूँ, यानी कि यहोवा यानी कि परमेश्वर, यानी कि वहाँ से स्वर्ग से फिर से आवाज़ आई, और क्या मैं शपथ खाता हूँ कि तू ने जो यह काम किया है कि मैं अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, यानी कि तूने मेरे लिए क्या कर रखा। फिर वहाँ से स्वर्ग से आवाज़ आई कि तूने मेरे लिए तूने अपने पुत्र को एक इकलौते यहोवा यानी कि परमेश्वर यहोवा इससे बात कर रहा है, स्वर्ग से आवाज़ आ रही है। फिर से इनके इससे पहले के चैप्टर में देखते हैं अब्राहम की किस तरह से परमेश्वर से बार बार बात होती रहती है, या किसी पेड़ के जरिए या किसी उसके वृक्ष के नीचे ऐसा उसका होता रहता है। तो यहाँ पर भी क्या इस तरह के इसको रख छोड़ा। फिर हम देखते हैं इसका 17 से हम 19 तक देखते हैं जल्दी से, 17 से 19 तक। 17 पद से उत्पत्ति 22, जेनेसिस 22 उसका हम देखते हैं, जेनेसिस 22 उसका हम 70 और 90 तक देखते हैं, 90 तक। इस कारण मैं निश्चय तुझको आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आशीष के ताड़ना करूंगा, यानी कि ताड़ना परमेश्वर इस समय की सब तरह की बाचा बांध रहा है, और समुद्र के तराई की बालू के किनारों के समान अनंत गिनत करूंगा, यानी कि बहुत कुछ तुझे ऐसा सब कुछ ये कर दूंगा, इस तरह की बात हो रही है। और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और वह पृथ्वी की सारी जातियों और अपने को वे तेरे वंश के कारण धन्य यानी कि धन्य माना जाएगा या माना जाएगा, क्योंकि तूने मेरी बातें मानी है। क्योंकि परमेश्वर की इनने बातें, अब्राहम ने क्या परमेश्वर के एलोहिम की खुदा की बातें मानी। तब 19वां पद देखते हैं हम। तब अब्राहम ने अपने सेवकों के पास लौटा आया और वे सब बेजरिया को संग गए और अब्राहम बेजरिया में रह गया, यानी कि अब्राहम कहाँ रह गया, बेजरिया यानी कि एक देश था वहाँ पर उस समय का, उसमें ही रह गया। फिर हम देखते हैं रह गया तो हम उसका हम देखते हैं, आप लोग पढ़ के देख लीजिए उत्पत्ति उसका जेनेसिस 22 चैप्टर 22 और उसका 20 और उसका 20 से हम उसका 24 तक पढ़ के देख सकते हैं। वैसे पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 1 में लिखा है, वहाँ पर 12 का 1 में मैं आपको बीच में बता देता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 1, वहाँ पर भी क्या बोलता है परमेश्वर, मैं आप लोगों के बीच में इसलिए उस चीज़ को रख रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 12 का 1, थैंक यू जीसस। हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि मैं तुम आत्मिक वरदानों के विषय में क्या करो, अनजान रहो, यानी कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पौलुस के भी क्या बोल रहे हैं, पौलुस बाबा भी क्या बोल रहे हैं, तुम परमेश्वर के ऐसे वचनों से या ऐसी चीज़ों से क्या करो, तुम अनजान, या उसके परमेश्वर के ऐसे कलाम से क्या तुम अनजान रहो। तो आप यहाँ से पढ़ के देख सकते हैं जेनेसिस उसका चैप्टर मतलब 22 और उसका 20 से हम पढ़ के 24 तक देखते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखता है। फिर देखता हो नेहरिया की वंशावली, नेहरिया यानी पर इन बातों तो के पछताव हुए ऐसा हुआ कि अब्राहम को यह संदेश मिल्क के तराई में निरीह के संतान उत्पन्न हुई और मिल्किया के पुत्र यह हुए, अर्थात उसका जेठा उसूरिया और उसका उसूरी का भाई पुजर और पुजर का नाम अबही और हुआ था। यहाँ पर इस तरह की ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। फिर मैं डायरेक्टली आपके लिए 24 पढ़ देता हूँ, 23 और 24 पढ़ देता हूँ। फिर इन 8 यानी इन 8 को मिलाक यानी कि मिलाक ने अब्राहम के भाई इरिया के द्वारा जन्म दिया और बिदुलिया से रिबिका उत्पन्न हुई। अब यहाँ से इसके बाद क्या रिबिका की कहानी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि रिबिका की सब कुछ ये बातें यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी, या इसके बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर ये इरिया के सारे
नामक एक रोत भी मिला, जिससे यहाँ पर उसके बारे में भी बात बता रहा। फिर हमें यहाँ पर मैं आपके बीच में फिर कभी इस और मांगूंगा। तो यहाँ पर ये क्या बोला है, यहाँ पर इसके बाद क्या रिबका की, इसके आगे हम पढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर इसका क्या होता, रिबका की एंट्री, यानी कि रिबका यहाँ पर क्या कर देती हैं, एंट्री मार देती हैं या कुछ कर देती हैं। जब हम 24 पद पढ़ देते हैं तो यहाँ पर रिबका यानी कि आ जाती हैं, रिबका क्या कर देती हैं, एंट्री मार देती हैं या सब कुछ। इसके आगे हुए हम बात अगली बार, यानी कि आप जब कभी भी मैं आपके बीच में आऊँगा या इसके बारे में भी अध्ययन करके, मैं स्टडी करके इसके बारे में भी मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर रिबका किस तरह से ये सब कुछ होने वाला था। तो हमें यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर जैसे पहला कुरिन्थियों उसका हम 12:1 में पढ़ के देखते हैं, हम परमेश्वर के वरदानों से या उन चीज़ों से हम अनजान नहीं हैं, या परमेश्वर के उन वचनों से हम अनजान नहीं हैं। तो आज के विषय से हम क्या सीख सकते हैं, यानी कि कैसा अब्राहम की परीक्षा, कैसा विश्वास और कैसे क्या ये सब कुछ इसने किया। और जैसे यीशु मसीह की मौत या क्रूस पे उसको चढ़ाया जाना या सब कुछ ऐसा वहाँ पर उसके वो भी क्रूस लेके चला, वैसी इसहाक भी के लिए भी ये सब कुछ ऐसी एक प्लान, यानी कि एक सब कुछ परमेश्वर की योजना में चल रहा था। तो यहाँ पर यानी कि परमेश्वर यहाँ पर ये जब इस चीज़ को या इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहाँ तक, जब इस पुस्तक के एंड तक देखते हैं तो एक लाइन को, या एक जैसे कैन और हाबिल की एक लाइन थी, या उत्पत्ति से निकलने वाली कौन सी ऐसी वहाँ से एक लाइन लेके परमेश्वर क्या चल रहा है, लाइन लेके एक गॉडली लाइन, एक अनगॉडली लाइन, दो तरह की लाइन को लेके यहाँ पर परमेश्वर चल रहा है। तो आपको इसका अपने जीवन में बहुत जांचने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में किस तरह की लाइन है, या किस तरह से कौन सी लाइन में चल रहे हैं, या कौन सी तरह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं जितने भी पास्टर या जितने भी बहन भाई या एवेंजल या रोज़ वर्शिपर जो परमेश्वर के जो गाना या सब कुछ बनाते हैं या वो करते हैं, परमेश्वर के ऐसे गाने बनाते हैं, मैं ये कि उनके खिलाफ़ नहीं, उनके कोई विरोध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मगर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है उसको भी प्रेजेंट या दूसरों को किस तरह से सिखा रहे हैं कुछ लोग चर्चों में या कहीं पर भी, वो सब कुछ भी आपको जितने भी बहन भाई ऑनलाइन प्रीचर को देखते हैं या ऑनलाइन के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको ये सब कुछ परखने की ज़रूरत, या इस तरह से जैसे यहाँ पर ये परीक्षा में क्या हो गया, पास हो गया, फिर परखा गया, फिर परमेश्वर ने इसको परख लिया, फिर बोलता है ऐसा सब कुछ ये आज्ञा में कैसे चलता आ रहा है या कैसे करता आ रहा है। आपको भी ये सब कुछ जांचने की ज़रूरत है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। दोस्तों आपको अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, परमेश्वर ने चाहा तो मैं फिर एक अच्छे विश्वास के साथ और एक अच्छे उसके टॉपिक के साथ, जैसे आज का टॉपिक एक अद्भुत टॉपिक सीखने लायक है और बहुत कुछ इसमें हम देख सकते हैं कि अब्राहम किस तरह से अपने बेटे को या कैसे किस तरह ये सब कुछ लेके जाता है। तो आप भी ये सब कुछ अपनी बाइबल स्टडी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने जो क्षेत्र में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर किस तरह की टीचिंग चल रही है, किस तरह के लोग सिखा रहे हैं या किस तरह के आप ले रहे हैं, तो आप सभी वो जांचिए और परखिए। और आप सभी को परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है, वो एक सामर्थ्य का आत्मा दिया है जो परमेश्वर ने, एलोहिम का वो डर का आत्मा नहीं दिया आपको परमेश्वर ने, वो एक सामर्थ्य का आत्मा दिया। हमें केवल परमेश्वर से डरना है, 3 चीज़ों से, यानी कि एक विश्वास में रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें एक खुदा उस परमेश्वर एलोहिम से ही डरना चाहिए। बाकी हमें दुनिया के लोगों से या संसार के लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है, ये यहोवा है या वो खुदा परमेश्वर यहोवा अब्बा जो जिसको बोलते हैं, वो जिसके साथ में उनसे किसी भी लोगों से डरने की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आप खरी शिक्षाओं के साथ जुड़िए और साथ ही साथ खरी शिक्षाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जितने भी एमएमबी के भाई बहन देखते हैं, मैं चाहता हूँ शेयर वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक शेयर करें और वहाँ तक भी ये क्या वीडियो पहुँच सके और दूसरों को मिल सके, खरी शिक्षाएँ उन तक पहुँच सकें। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश
MMB पेज को क्या कीजिए, आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ ही साथ उसको प्रमोट कीजिए। मैं चाहता हूँ ताकि जिन लोगों के पास अभी तक खरी शिक्षाएं ना पहुँच पाई वहाँ तक क्या खरी शिक्षाएं पहुँच सकें और परमेश्वर का राज्य फैले, परमेश्वर की वो शिक्षाएं, क्योंकि गोलियात तो बहुत सारे हैं। दाऊद को तैयार करने की, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उन सबको हम सब मसीह मंडल क्या काम कर रहा है, लड़की हो लड़का हो, सब मिलकर क्या परमेश्वर के राज्य का काम करें। और वही हम इसी के लिए कहते हैं मसीह मंडल वर्ल्ड ग्रुप के साथ भी आप जुड़िए। उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के पेज से मेरे साथ जुड़िए। मैंने अपना नंबर दे रखा है, यूट्यूब पर भी डाल रखा है, साथ ही साथ मेरे पेज पे पड़ा, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए या मुझसे जैसे तैसे बात करना चाहें आप जुड़िए ज़रूर। प्लीज़ आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ आप लोग ज़रूर जुड़िए। और भारत के 29 राज्य में जहाँ कहीं से भी बहन भाई अलग अलग राज्य में जहाँ जहाँ हर तरह की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उनके साथ भी जुड़िए। आप जहाँ का आप भारत के 29 राज्य में जहाँ कहीं से भी उनके साथ भी आप जुड़िए और साथ ही साथ मसीह मंडल के साथ भी आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और साथ ही साथ सुमन बेद बहन का नंबर या सिस्टर का उनका नंबर के में जो भी मसीह के उसके लिए दे रखा उसको भी आप उस चीज़ को भी फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ मसीह मंडल जो एक वर्ल्ड ग्रुप जो एक बड़े पैमाने पे जो काम कर रहा है या बड़े उस पर जो काम कर रहा है, एक जिम्मेदारी या परमेश्वर के राज्य को लेके आप उस चीज़ पे आप कोई भी सहयोग या कुछ भी ऐसा आप करना चाहते हैं तो सुमन बेद जी को आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। डैनियल अंकल राज की वीडियो में जाइए, वहाँ से उनका नंबर लेके और वहाँ से बात कीजिए। और बात करने के बाद जो भी सहयोग करना चाहते हैं, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, जैसा भी सहयोग हो आप लोगों की और वो आप सहयोग कीजिए। और साथ ही साथ जो मैनेजर हैं, जो MMB की मैनेजर, उनको भी आप उनका भी नंबर वहाँ से लेके उनके से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मसीह मंडल के साथ भी जुड़ा, देवेंद्र सावंत जी का नंबर है, उनके साथ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में नीता सिस्टर जी हैं, नीता सालुमन सिस्टर, उनको भी उन दीदी के साथ भी कैक में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी बात करके मसीह मंडल के साथ आप जुड़ सकते हैं बड़ी तादाद में और बड़े लोगों कैक में। इसलिए सब कुछ हम मिलकर क्या करना है, हमें मिलकर क्या करना है, गलत शिक्षाओं को मारना है और सही गोलियात को तैयार दाऊद को यानी कि सही दाऊद को हमें तैयार करना है। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना, जैसे पहले सदी की कलीसिया चलती थी या पहले सदी का लोग किस तरह की टीचिंग देते थे, किस तरह से वो शिक्षाओं को लेके मसीह मंडल चल रहा है, उन्हीं बातों को लेके जागरूक कर रहा है आप लोगों को। इसीलिए हम आप लोग से बोलते हैं